पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फायर स्पिरिट हॉल से एक लड़की आई हुई थी जो कि उसी लिंथियान के साथ होती है। लेकिन जब यहाँ पर बातियन उस लड़की से बात करता है और उसको अपनी पावर दिखाता है तो वो लड़की यहाँ पर बातियन को पहचान चुकी थी, क्योंकि वो बातियन के एंसेस्टर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इस वजह से बातियन को पहचानना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ और बातियन को पहचान कर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर बेचारे लिंथियान की वाट लगा देते हैं। बातियन तो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से उस लिंथियान को मार देता है और उसकी स्पिरिट को भी वो हासिल कर चुका था, जिसे वो रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि रिफाइन करने के बाद आगे कभी जरूरत पड़े तो वो यहाँ पर लिंथियान की स्पिरिट का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएगा। तो काफी देर की मेहनत लगती है, पर तब भी यहाँ पर बातियन ने ये कारनामा करके दिखा दिया था। लिंथियान की स्पिरिट अब यहाँ पर बातियन की गुलाम बन चुकी थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो ईगल जो था वो आकर पहुंच चुका था। वो लड़की जो होती है वो यहाँ पर बातियन से कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हारा पुराना कोई दोस्त है ये, जो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। तभी तो देखो कितना उछल कूद मचाते वो यहाँ पर आ गया है। देखते ही देखते वो जो ईगल था वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार था बातियन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने के लिए। लेकिन वो ये कर क्या पाता कि इससे पहले वहां पर वो लड़की अगर पहुंच जाती है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ईगल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो अपनी पाम टेक्निक की मदद से पहले तो यहाँ पर उस ईगल के ऊपर अटैक करते हुए उसको जमीन के अंदर ही धंसा देती है, जिस वजह से ईगल की हालत खराब हो चुकी थी। और जैसे यहाँ पर अधमरा होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वो लड़की यहाँ पर दूसरा अटैक देकर मारती है कि इस वजह से उस ईगल की वापस से हालत खराब हो चुकी थी, उसका थोपड़ा फूट जाता है। ये देखकर वो कहने लग गया था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पर बातियन को मारने के लिए आया था, ये अलग मुसीबत कौन सी आकर टपक गई। वो उस लड़की से कहने लग जाते कि तुम कौन हो, तुम्हें तो मैंने पहले नहीं देखा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बातियन से लड़ने की तैयारी करके आया हुआ था, तुम अजनबी कौन से आकर पहुंच गए। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती कि तुझ जैसे बचकाने की कोई औकात नहीं है कि तू यहाँ पर मेरा नाम जान सके, तो इसलिए भूल जा, मैं तुझे अपना नाम नहीं बताने वाले, बस मैं यहाँ पर तेरी जान लूंगी। वो यहाँ पर बातियन से कहना चाहती कि बातियन क्या तुम्हें ये ईगल चाहिए अपना पेट बनाने के लिए, चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें पेट बनाकर दे दूंगी और उसके बाद तुम जो कहोगे तुम्हारी सारी बातें मानेगा। तो बातियन कहना चाहता है कि जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मैं इसके लिए कहाँ ही मना कर सकता हूँ, बिल्कुल मुझे ये चाहिए। जो देखकर बेचारे ईगल की हालत खराब, वो कहना चाहता है कि भाई इसकी आंख, भागो यहाँ से, ये लोग तो मुझे कैद करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेचारा भाग क्या पाता कि उससे पहले ही वो लड़की अपना अटैक देकर मार देती है उसी ईगल के ऊपर, ताकि वो ईगल यहाँ पर पिंजरे के अंदर कैद हो जाए। और उसके बाद यहाँ बातियन उसको आसानी के साथ अपना पेट बना लेगा। वो ईगल यहाँ पर जितनी भागने की कोशिश करता कोई फायदा नहीं होता और वो बड़ा वाला पिंजरा आकर उसको सीधा यहाँ पर कैद कर चुका था, जिस वजह से वो बेचारा ईगल यहाँ पर कैद हो जाता है। और अब वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो वहां से भाग ही नहीं पा रहा था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंदर कभी भी नहीं आऊंगा बातियन को परेशान करने के लिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार तो इंसान गलती की माफी दे ही देता है ना, कितने जालिम लोग हो यार तुम लोग, एक बार प्लीज माफ कर दो। तुम्हें पता है मैं डीमन माउंटेन से आया हुआ एक डीमन हूँ, अरे कितनी रिस्पेक्ट है मेरी डीमन माउंटेन के अंदर। अब यहाँ पर पता चलेगा कि मैं ऐसा बंदी बन गया तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लड़कियां मेरे पास कैसे आएंगी, मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती कि डीमन माउंटेन, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, न तेरे बारे में सुनकर रखा है, तो तेरी इज्जत कैसे बढ़ गई, तू बचकान है मॉन्स्टर, यहाँ पर मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, चीर फाड़ दूंगी तुझे, शांति से बैठ जा, वरना एक भी हरकत करने की कोशिश की तो और मारूंगी। वो मार मार कर बेचारे ईगल का थोपड़ा सुझा चुकी थी, जिस वजह से उस ईगल की हालत खराब हो जाती है और बेचारा बेहोश होने के कगार पे पहुंच चुका था। यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि बातियन अब तुम्हारी बारी है, जाओ जरा और अपना अटैक का इस्तेमाल करते हुए इसको अपना पेट बना लो, इस पे कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना, तो हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारा गुलाम बन जाए और तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। बातियन जब यहाँ पर उस लड़की के अटैक को देख रहा था तो वो कहने लग जाता है कि इसके सारे अटैक मुझे सिमिलर से क्यों लग रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर इस अटैक को पहले भी कहीं देखा हुआ है, लेकिन कब देखा है, कहाँ देखा है, किस तरह से देखा है, मुझे ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा। लेकिन अभी वो सारी बातों को इग्नोर करके उस ईगल के पास आता है और सोल बाइंडिंग कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ईगल के ऊपर अटैक कर चुका था, जिस वजह से वो ईगल जो होता है वो बातियन के अटैक के अंदर जाकर पूरी तरह से समा चुका था। और ये अटैक इस तरह से होगा कि यहाँ पर उसकी सोल जो है वो बातियन की मुट्ठी में आ जाएगी। अब यहाँ पर बातियन जिस तरह से चला है उस तरह से उस ईगल को चलना पड़ेगा, अगर वो नहीं चलता है तो अपने आप ही उसको अटैक लगते जाएंगे, वो भी मामूली अटैक नहीं, इतने खतरनाक अटैक कि इससे उसकी हालत खराब होने लग जाएगी। जो देखकर बातियन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वह यहाँ पर उस लड़की से कहते हैं कि सीनियर, मुझे अभी तक कि आपने अपना नाम नहीं बताया, तो आप क्या मुझे अपना नाम बताएंगे।
आप हेल्प तो मेरी कर रहे हैं लेकिन कम से कम नाम बता देते तो बेहतर हो जाता। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती कि मेरा नाम जाओ है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है तुम्हें जानने के लिए, तो मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया। ये सुनकर बातिन भी हैरान रह जाता है कि अरे वाह, यहाँ पर ये सीनियर तो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो वहीं वहाँ पर रांसी और चंद जो थी वो लोग भी जब यहाँ पर उस लड़की की पावर देखते हैं तो वो लोग एकदम हैरान रह चुके थे। वो कहने लग जाते कि सच में लगता है कि ये जाओ जो है ना वो एक सीनियर ही है। मुझे तो लगा था कि ये भी कोई ठरकी लड़की है जो बाद इनके ऊपर लाइन मारने के आई है, लेकिन ज़रा देखो तो इसकी पावर कितनी ज़्यादा कमाल की है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी पावर देखकर मज़ा ही आ गया। इसके बाद बादन जो था वो तुरंत ही उस ईगल के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि ईगल, मुझे पता है कि तू खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो फटाफट से खुद को इंसान बनाओ और मेरे पीछे आ जा, नहीं आता तो कुत्तों की तरह मारूंगा। तो ये सुनकर वो जो ईगल था वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत यहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था। ये असल में एक डीमन है जो ईगल में भी बन सकता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था बातिन को लेकर कि इसको मैं यहाँ पर मारने के लिए आया था और बेचारा मेरी फूटी किस्मत तो देखो ज़रा, मैं यहाँ पर इसका गुलाम बन गया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना इसका गुलाम बन के रहूँगा। वो यहाँ पर बातिन से कहने लग जाते कि तू जानता नहीं है डीमन माउंटेन के बारे में, वहाँ पर कितने सारे खतरनाक डीमन रहते हैं, वहाँ के टॉप 10-10 जो डीमन है ना उनमें से मैं एक हूँ, मेरी पावर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम यहाँ पर जो हमें पैसा देता है, जो हमें काम करने के लिए कहता है, उसके लिए काम करते हैं। मुझे तुम्हारी बाउंटी मिली थी, यानी कि मुझे तुम्हें मारना था, तो मैं तुम्हें मारने के लिए आ गया, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अब यहाँ पर मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अपना ऑफर ठुकरा दूंगा। पर अगर तुम यहाँ पर मुझे मारते हो या फिर मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डीमन माउंटेन जो है ना, वहाँ के सारे डीमन तुम्हारी जान लेने के लिए आ जाएंगे और तुम नहीं बचने वाले, इसलिए तुम समझ ही सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सुनकर बातिन भड़क जाता है, वो गुस्से में अपना चाय वाला कप पटकते हुए कहते कि तू आखिर ये बता कि आखिर इंपीरियल सिटी में तू अचार डालने के लिए आया हुआ था, तेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या था? तो वो ईगल कहने लग जाते कि मैंने कहा ना, मैं बस यहाँ पर तुझे मारने के लिए आया था और मार कर चला जाता। पर बातिन कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तेरा कुछ और मकसद था, तू बताता है कि नहीं बताता, या फिर मैं अभी अपनी जो सोल बाइंडिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके तेरी धज्जियां उड़ा दूं। तो वो ईगल कहने लग जाता है कि नहीं, नहीं बताऊंगा, जब तक तू मुझे मार क्यों ना डाले मैं तब भी तुझे नहीं बताने वाला, मैं किसी भी हालत में अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताता हूँ। तो बातिन कहने लग जाता है कि नहीं, तू नहीं सुधरेगा, तू यहाँ पर तुझे यहाँ पर मैं अटैक करके ही छोड़ूंगा। तो तुरंत यहाँ पर जैसे ही अपने सोल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उस ईगल को इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है जिससे उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और तकलीफ खाते साथ ही वो बकने लग जाता है कि मुझे तो यहाँ पर फायर स्पिरिट हॉल वालों ने इनवाइट किया था, वहाँ के लीडर ने मुझे कहा कि मुझे उनका साथ देना है, क्योंकि कभी भी कोई भी एक ऐसा इंसान है जो उनकी जान लेने के लिए आता ही होगा, तो इसलिए मुझे उनको प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। अब और कुछ जानना है कि तुम्हें? बस इतना ही था जो मैंने तुम्हें बता दिया। ये सुनकर बातिन सोच में पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाओ जो है वही यहाँ पर फायर स्पिरिट हॉल के लीडर की जान की दुश्मन बनी पड़ी है, क्योंकि वहाँ के लीडर ने यहाँ पर फायर स्पिरिट हॉल की मास्टर, जो कि असल में जाओ की मास्टर थी, उसको भगा दिया था। तो इसी वजह से जाओ जो यहाँ पर है वो फायर स्पिरिट हॉल के लीडर की जान लेना चाहती है। इसी वजह से फायर स्पिरिट हॉल के लीडर ने इस ईगल को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाया होगा। बातिन ईगल से कहने लग जाते कि अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम्हारा डीमन माउंटेन और फायर स्पिरिट हॉल वाले दोनों आपस में मिले हुए हैं ना, दोनों के अंदर ही अंदर कोई कमाल की डील चल रही है। तो ईगल कहने लग जाते कि इसको डील नहीं बोलते, उसको दोस्ती बोलते हैं, हम दोनों में यहाँ पर दोस्ती हो गई है, तो हम यहाँ पर फायर स्पिरिट हॉल वालों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा पूरा डीमन माउंटेन भी फायर स्पिरिट हॉल वालों का साथ देने लग गया है। तो वहीं जैसे बातिन यहाँ पर कुछ सोच ही रहा था कि वो ईगल जो होता है दरवाजे की ओर से भागने की कोशिश करता है ताकि अपनी जान बचाकर भाग सके। जैसे वो भाग रहा था, बातिन तुरंत ही अपनी सोल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उस ईगल को इतनी तकलीफ होती है कि वो दर्द से कर्रा उठा था। वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मर गया, मर गया, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, अब कभी नहीं भागूंगा, आज के बाद भागने की कोशिश करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, बस तुझ मुझे यहाँ पर माफ कर दे। तो बातिन यहाँ पर रुक जाता है। बातिन यहाँ पर उस ईगल से कहना चाहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुझे एक काम दे रहा हूँ, अगर तू मेरा वो काम करता ना तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। काम ये है कि तू फायर स्पिरिट हॉल वालों के ऊपर नजर रख, अगर वो कोई भी चाल चलने की कोशिश करते हैं, आखिर उनका अगला प्लान क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों की जानकारी तुझे मिलती है ना तो तुरंत मुझे ला कर दे, वरना फिर तेरे साथ कितना बुरा हो सकता है तो उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ईगल कहने जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं भी जाता हूँ और जो भी मुझे जानकारी मिलेगी तुरंत मैं लेकर आऊंगा वो तुम्हारे लिए। इतना कहने के बाद वो ईगल तो वहां से भाग चुका था, लेकिन ईगल मानने वाला कहाँ है, वो यहाँ पर वापस से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। उसके जाने के बाद बातिन जो होता है तुरंत ही वहां पर अपनी वो ब्रोकन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उसके पास एक पिल भी होती है
जो कि हार्ट पिल थी। वो कहने लग जाता है कि हो सकता है यहाँ पर ये हार्ट पिल की मदद से मैं अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को ठीक कर दूं। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर अपनी जो ब्रोकन स्वॉर्ड है उसको ठीक कर सके। ये होते होते सुबह से रात हो जाती है और जैसे रात होती है वो ईगल तुरंत वहाँ पर चुपचाप से आ जाता है ताकि यहाँ पर आने के बाद बातियान के ऊपर अटैक कर सके। वो अपने मन में कहने लग गया था कि बातियान, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा? कभी नहीं, मैं यहीं पर तेरी जान लेने वाला हूँ, तू नहीं बचेगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने अटैक देकर मारता है बातियान के ऊपर, लेकिन यह अटैक बातियान को लग पाता कि उससे पहले ही यहाँ पर उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ईगल की धज्जियां उड़ा देती है, जिस वजह से उसका अंचर पंचर ढीला हो गया था और वो बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। एकदम हालत उसकी खराब हो चुकी थी। ये देखकर वो तुरंत जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि भैंस की टांग, इस बादल ने तो मुझे देख लिया, अब ये मुझे कच्चा खा जाएगा, भागो जितना जल्दी हो सकता है। तो वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन बादल ने अपनी सोल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको वापस से पकड़ लेता है। वो ईगल यहाँ पर कहने लग गया था बादल से कि देखो देखो बॉस, गलती हो गई, मैं यहाँ पर दोबारा अटैक करने की कोशिश नहीं करूंगा। वो मेरा मन बहक गया था ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर आकर आपके ऊपर अटैक करा था। एक और मौका दे दीजिए, अभी मैं जाता हूँ और आपका मिशन पूरा करूंगा, और जितनी भी फायर स्पिरिट हॉल वालों की जानकारी होगी ना वो तुरंत मैं आपको ला कर दूंगा। प्लीज प्लीज एक मौका और चाहिए। बादल कहना चाहता है कि तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू यहाँ पर मेरी बात को समझ जा, क्योंकि ये जो सोल बाइंडिंग कर्ज मैंने तेरे ऊपर लगाया है ना, अब चाहे तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना चले जा, मुझे जहां पता चला कि तू कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, मैं वहीं से तेरी बैंड बजा सकता हूँ। मुझे तेरे करीब भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर से मैं यहाँ पर तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू जितना जल्दी समझ सकता है ना उतना जल्दी समझ जा और मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश मत कर, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो ईगल कहना चाहते कि दूर से, अरे जावर, दूर से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारा सोल बाइंडिंग कर्ज जो है वो मुझ पर असर करेगा। आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कर्ज थोड़ी ना हो सकता है, ये तो बस कहने की बात है। तो बातिन क्या लग जाते कि लगता है तू टेस्ट करके ही मानेगा। तो बातिन तुरंत यहाँ पर उसको अपने कंट्रोल में लेता है और उस ईगल के हाथों से उसको थप्पड़ मरवाना शुरू कर देता है। मार खाते खाते उसके दोनों काल एकदम गुब्बारे जैसे सूज गए थे। बेचारा ईगल अपने आप को मार मार कर एकदम थक जाता है। वो कहने लग जाते कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, मैं अभी जा रहा हूँ मैं फायर स्पिरिट हॉल के अंदर और आपको जानकारी ला कर दूंगा। आपका अंडरकवर एजेंट जा रहा है फायर स्पिरिट हॉल के अंदर और आपका मिशन पूरा करके आएगा। तो ये सुनकर बादन जो था वो पूरे गुस्से के साथ एक खतरनाक अटैक देकर मारता है उस ईगल के ऊपर और घर के बाहर फेंक दिया था कि जा जल्दी कल्टी मार और मेरे को जानकारी ला कर दे, वरना तेरी बहुत बुरी हालत करूंगा मैं। जिसके बाद बादन जो था वो वापस से रात में अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है, क्योंकि अगला दिन जो था वो यहाँ पर फाइनल वाला था। कंपटीशन जो होने वाला था एल्केमी का, उसका फाइनल होगा अगले दिन। तो उसी की प्रिपरेशन यहाँ पर बातिन कर रहा था। इसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है और जैसे सुबह होती है यहाँ पर बातिन के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब यहाँ पर आकर पहुँच चुके थे और उसे कहने लग जाते कि बातिन तुम रेडी हो, आज पता है ना कि आज एल्केमी कंपटीशन का फाइनल है, तो क्या तुमने यहाँ पर जाने की तैयारी कर ली? तो बातिन कहने लग जाते कि हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ एल्केमी कंपटीशन में जाने के लिए। वो जो जाओ थी वो भी यहाँ पर आने के बाद बातें से कहना चाहती कि क्या तुम यहाँ पर एल्केमी कंपटीशन के अंदर जा रहे हो, कैसी जगह है वो? तो यह सुनकर बातिन कहना चाहता है कि आप नहीं चलेंगे, अगर आप चलना चाहती है मेरे साथ तो ये बहुत अच्छी बात होगी, आप भी चलिए और आप देख लेना कि कैसा कंपटीशन होता है और मैं वहाँ पर उसमें किस तरह से कंपटीशन को जीतता हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए मान जाती, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ पर अकेले रहकर क्या करेगी, बातिन के सारे दोस्त कॉम्पिटिशन में तो जा ही रहे थे, तो वो भी जा चुकी थी उसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसके बाद सारे के सारे लोग बैटल अरेना के पास आ जाते हैं जहां पर कंपटीशन का फाइनल होगा। यहाँ पर बाकी सारे कंटेस्टेंट भी आए हुए थे और जैसे यहाँ पर सभी लोग आए होते हैं यहाँ पर तियान आकर पहुंच जाती है, जो यहाँ पर बातिन से मिलने के लिए आई हुई थी। रांझी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे तियान, बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, कैसी हो तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना? तो तियान जो थी वो बताने लग जाती कि रांझी तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर ना अपना ब्रेक थ्रू किया और मैं अपने वुजोंग रैन को कल ही ब्रेक थ्रू करी हूँ। देखो मेरी नई फायर की पावर है ना, एकदम कमाल की, बड़ी कमाल की पावर है ये तो। पर तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जो कि जाओ थी और यहाँ पर तियान को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई थी कि तियान तुम्हारी जो बॉडी है वो बिल्कुल मिस्टीरियस है, बिल्कुल किसी ब्लेजिंग सन गॉड की तरह। वो तो बिल्कुल हैरान थी, लेकिन तियान को इसके बारे में समझ नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है। पर असल में जाओ कहना क्या चाह रही थी इसके बारे में अभी हमें क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।